अब हमारा तीसरा किसान आंदोलन रहेगा ब्रेड किसान आंदोलन। ब्रेड पड़ता है बूंदी के अंदर। ब्रेड क्यों कहा जाता है इसको? तो बूंदी के पथरीले भाग है ना, पथरीले भाग के बूंदी में से ऐसा पत्थर हो जाता है, इस भाग को कहते हैं ब्रेड, इसलिए यहाँ पड़ा ब्रेड बूंदी। ब्रेड बूंदी किसान आंदोलन। यहाँ पे 25 प्रकार के कर लगे हुए थे। कितने प्रकार के कर लगे हुए थे? यहाँ पे 25 प्रकार के कर लगे हुए थे। यहाँ पे सार्वधिक गुर्जर जाति निवास करती थी। कौन सी जाति निवास करती थी? यहाँ पे सार्वधिक गुर्जर जाति निवास करती थे। 1921-22 ईस्वी को साधु श्याम सीताराम दास हल्ला बड़क के द्वारा ब्रेड किसान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? ब्रेड किसान सभा का गठन किया है 1921-22 के अंदर। पंडित नैनूराम शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1922 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कुल कितने थे? 50 करते हैं। और यहाँ पे राजा को हाका देने की प्रथा थी। क्या प्रथा थी? हाका देने की प्रथा थी। ब्रेड बूंदी के अंदर पड़ता है, यानी पथरीले भाग को, पथरीले भाग को ब्रेड कहा जाता है। कर की संख्या बात करें तो 25 कर, और जाति गुर्जर जाति, गुर्जर जाति। सभा किसके द्वारा बुलाई गई? सभा का गठन किसने किया? साधु सीताराम दास। दूसरे व्यक्ति है हल्ला बड़े के हरू बड़े बोल सकते हैं, हल्ला बड़े के हरू बड़े बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे प्रथा कौन सी थी? राजा को हका देने की प्रथा थी। प्रथा राजा को हका देने की प्रथा। 1923-21 के मध्य पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1923 ईस्वी को पंडित नैनूराम शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को बूंदी पंडित नैनूराम शर्मा ने एक सभा बुला, जिस पर एक अधीक्षक थे, पुलिस अधीक्षक थे। उसका नाम था, क्या था? उसका नाम था इकरार हुसैन अब्दुल हुसैन गोलजुई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को पंडित नैनूराम ने सभा बुलाई। उस सभा में एक पुलिस अधीक्षक था हुसैन ने गोलियां बरसाई। इसके अंदर 2 व्यक्ति शहीद हो गए। व्यक्ति का नाम क्या क्या था? देवलाल गुर्जर, और दूसरा नाम कौन थे? नानजी गुर्जर। 1980 2 अप्रैल सभा बुलाई गई। उस सभा में गोलियां बरसाई। किसके द्वारा बरसाई गई? पुलिस अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक हुसैन, इसका नाम हुसैन। इन्हें गोलियां बरसाई। गोलियां बरसाने के कारण वहाँ पे 2 भाग में गुर्जर जाति किसान मौजूद थे। उसमें देवलाल गुर्जर और नानजी गुर्जर को गोलियां बरसाने के कारण वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। देवीलाल गुर्जर और नानजी गुर्जर। राजस्थान में कमिश्नर में बार कर सुना चाहिए। देवीलाल गुर्जर नानजी गुर्जर की हत्या कब हुई? कौन सी आंदोलन में? आंदोलन का नाम था ब्रेड बूंदी किसान आंदोलन में देवीलाल गुर्जर और नानजी गुर्जर के मध्य। फिर इस आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा जी जुड़ गए, जिसने नानक जी बेल के मृत्यु के अवसर पर एक पत्थर जी नामक कविता लिखी। कौन सी कविता लिखी?
अर्जुना को कविता लिखकर नंदलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, काल कोठरी में डाल दिया गया। एक नाम जी के माणिक्यलाल वर्मा जोड़े, माणिक्यलाल वर्मा एक कविता लिखी, अर्जी नामक कविता। तो आंदोलन ने कारण माणिक्यलाल वर्मा को काली कोठरी जेल के अंदर डाल दिया। इस तरह यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति की ओर गया और समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। हम आगे अध्ययन करेंगे कटरा पर किसान आंदोलन की और निमोराण किसान आंदोलन की, डाबला किसान आंदोलन की। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK कंप्यूटर क्लास में। हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में हमने अध्ययन किया बिजोला किसान आंदोलन। आज हम सेकंड किसान आंदोलन का शुरुआत करेंगे। सेकंड आंदोलन बेगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। बेगू प्राचीन काल में भीलवाड़ा के अंदर था, लेकिन वर्तमान दृष्टि देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। यहाँ पे सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग रहते थे। कौन रहते थे यहाँ पे? सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग रहते। यहाँ पे किसानों के अलग अलग प्रकार के लगाए करोड़ की कुल संख्या थी 25। 1921 ईस्वी को मेनार गांव भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पे नामों के बेलकुंड गांव था, वहाँ पे एक सभा बुलाई गई। वहाँ पर विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व दिया। रामचंद्र चौधरी, किसके दिया? रामचंद्र चौधरी मूल से सीकर के निवासी थे। बिजोले किसान आंदोलन प्राचीन पड़ता था कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। इसके जाएंगे भीलवाड़ा में। वर्तमान में देखा जाए तो प्राचीन लिख सकते हैं आप, प्राचीन काल में भीलवाड़ा। और वर्तमान में देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ वर्तमान दृष्टि से है चित्तौड़गढ़। जाति सर्वाधिकारी धाकड़ जाति। कर कितने प्रकार के लगाए गए? 25 प्रकार के कर लगाए गए। और मेनार गांव भीलवाड़ा 1921 ईस्वी मेनार भीलवाड़ा के अंदर एक सभा बुलाई गई। सभा विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किसे दिया? रामचरण चौधरी, यह मूल रूप से निवासी थे सीकर के। मेनार गांव भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व करने का रामचंद्र चौधरी को दिया। फिर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ 1923 ईस्वी को आंदोलन प्रारंभ हुआ। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? ठिकानेदार का नाम है अनूप सिंह। क्या नाम है ठिकानेदार का? ठिकानेदार थे अनूप सिंह। अनूप सिंह और सरकार के मध्य समझौता हुआ। यहाँ पे समझौता होने पे कुछ करों को कम कर दिया गया। इस समझौते को बोलविसी की संधि की, किस संधि दी? बोलविसी की समझौते को संधि देगी। लेकिन सरकार ने एक कमेटी बनाई, इसका नाम था मिस्टर टेच आयोग। मिस्टर टेच आयोग ने क्या बोला? सभी करों को जायज़ माना, यानी जितने भी कर लगाए गए तो उसको जायज़ माना। बात करेंगे 1923 ईस्वी समझौता हुआ। यहाँ ठिकानेदार कौन थे? अनूप सिंह यहाँ के ठिकानेदार थे। अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौते किसकी संधि दी गई? बोलविसी की संधि दी गई। यह मूल रूप से रूसी शब्द है। सरकार ने एक अन्य कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम है मिस्टर टेच आयोग।
सरकार द्वारा बनाई कमेटी, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी, मिस्टर ट्रेच आयोग, यह आयोग ने सभी करों को जायज़ माना। इस आयोग ने सभी करों को जायज़ माना। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा गांव भिलवाड़ा के अंदर किसानों ने एक सभा बुलाई। इसमें मिस्टर ट्रेच आयोग ने गोलीबारी की। 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा भिलवाड़ा के अंदर बात करेंगे। 13 जुलाई 1923 के अंदर 13 जुलाई 1923 के अंदर एक सभा बुलाई गई। कहाँ पे बुलाई गई? गोविंदपुरा गांव तथा भिलवाड़ा के अंदर। गोविंदपुरा गांव भिलवाड़ा, यहाँ पे किसानों ने एक सभा बुलाई। सभा मिस्टर ट्रेच आयोग ने यहाँ पे गोलीबारी की। मिस्टर ट्रेच आयोग, मिस्टर ट्रेच आयोग ने गोलीबारी बरसाई, गोलीबारी की। तो गोलीबारी करने से वहाँ पे जितने भी किसान मौजूद थे, उन किसानों में 2 किसान थे, उसका नाम था कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़। इस गोलीबारी कांड में उनकी हत्या हो गई। किसान कौन कौन मारे गए? पहले कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ की इस गोलीबारी कांड में मृत्यु हो गई। इस घटना का इन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पथिक जी ने। मैंने बताया था बिजोले किसान आंदोलन के अंदर आपको 13 सितंबर 1923 में पथिक जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था और फिर ये आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा ने संभाला और 1925 ईस्वी को यह आंदोलन समाप्त हुआ। बात करेंगे हम 1923 ईस्वी, 10 सितंबर लिख सकते हैं। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को संभाला। विजय सिंह पथिक ने संभाला। 1925 ईस्वी को माणिक्यलाल वर्मा जी ने समझौता हो गया और यह आंदोलन 1925 ईस्वी को समाप्त हो गया। 1925 ईस्वी इस आंदोलन की समाप्ति। इन नाम से कौन जुड़े? माणिक्यलाल वर्मा जी। माणिक्यलाल वर्मा जी जुड़े और ये आंदोलन समाप्त हो गया। अब हम चर्चा करेंगे आगे बरड़ किसान आंदोलन, कटरातल किसान आंदोलन और निमराना किसान आंदोलन, डाबड़ा किसान आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे।